कितनी कमाई पर कितना टैक्स आएगा। बजट में देखिए नए टैक्स का अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन उस टैक्स की समझ अभी बहुत सारे लोगों को नहीं है। और सबसे बड़ी गड़बड़ बात तो ये हो गई है कि बजट आने वाले दिन, जिस दिन बजट आया उस दिन जितने लोगों ने टैक्स कैलकुलेशन बताया, सबके सब ने गलत बताया। जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में बताया गया, सब ने ही गलत बताया। हालांकि कल संडे का मैंने देखा तो कुछ लोगों ने सही कैलकुलेशन किया है, लेकिन फर्स्ट डे सैटरडे वाले दिन तो सब ने ही गलत बताया। अब क्या गलत बताया और क्या था सही, उसमें हम बात करेंगे आज। देखो, पहली चीज तो ये 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5%, 10%, ये क्यों? जैसे आप यहां पर भी देखोगे तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला। ये तो आपने हेडलाइन हर जगह सुनी होगी। सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो 4 से 8 लाख पर यहां 5% क्यों लिखा हुआ है, 8 से 12 लाख पर यहां 10% क्यों लिखा हुआ है? इस सवाल का जवाब भी आज हम करेंगे। अगली बात यह है कि 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स 0 है, लेकिन 12,10,000 अगर हो गया तो टैक्स बन जाता है सीधा 61,500। मतलब कमाई बढ़ी सिर्फ 10,000, मगर टैक्स बढ़ गया 61,500। इस पर भी बहुत सारे मीम बन रहे हैं, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो इसकी क्या क्लैरिटी है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। देखो, आज के सेशन का एजेंडा यह है कि आपको न्यू हो ओल्ड हो, सारे तरह के टैक्स कैलकुलेट करना आ जाएगा। आपको किसी के वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती है। कल को कोई भी नया टैक्स आए, आप खुद कैलकुलेट करके समझ पाएंगे। मेरा आज का ये सेशन करने का एजेंडा ये है, ठीक है? तो अभी ये सब मैं समझाऊंगा अभी आपको डिटेल में। शुरू करें भैया? क्लियर है अभी तक? ठीक है, अभी तो कुछ समझाया नहीं है, क्लियर ही होगा। देखो भैया, ये न्यू टैक्स रिजीम है। इसमें स्लैब के अकॉर्डिंग, अच्छा इन स्लैब का मतलब क्या होता है, इन स्लैब को हम यूज कैसे करते हैं, एक एक चीज बहुत डिटेल में आज अब समझाने वाला हूं। मेरा एजेंडा ये है कि आज मैं उनको भी समझा दूं जो 5वीं 6ठी क्लास में बच्चा पढ़ता है ना, जिसको टैक्स का टी भी नहीं पता ना, उसको भी टैक्स का कैलकुलेशन समझ में आ जाए। मेरा एजेंडा ये है। न्यू टैक्स रिजीम जो आया है उसमें 0 से 4 लाख तक की किसी की कमाई है तो 0% टैक्स, उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 4 से 8 लाख तक अगर सालाना किसी की कमाई है, अच्छा यहां जो लाख लाख लिखा है ना, इसको महीना मत समझिएगा, ये सालाना कमाई है। तो 4 से 8 लाख तक अगर सालाना कोई कमा रहा है तो उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक? 8 से 12 लाख तक अगर कोई कमा रहा है तो उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 16 लाख अगर कोई कमा रहा है तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। 16 से 20 लाख अगर कोई कमा रहा है तो 20% देना पड़ेगा। 20 से 24 लाख अगर कोई कमा रहा है तो 25% टैक्स देना पड़ेगा। और 24 लाख से कोई ज्यादा कमा रहा है तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि 20 से 24 लाख अगर कोई कमा रहा है, किसी की 24 लाख रुपए इनकम है तो 24 लाख इंटू 25% कर दिया, वो टैक्स वही टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं होता। ये स्लैब वाइज कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा ट्रिकी है। हमारा तो काम ही है जितने भी ट्रिकी हो उसको सिंपल करके समझाना, ना समझाता हूं। आज आसान करने के लिए मैंने अलग अलग केसेस बना रखे हैं कि अगर किसी की इनकम 4 लाख तक है तो टैक्स बनेगा कितना, एग्जैक्ट टैक्स बताऊंगा। किसी की इनकम 8 लाख है तो कितना बनेगा, ऐसे अलग अलग केसेस मैंने ले रखे हैं। और वो स्पेशल केस भी ले रखा है, रियल कंसर्न। इनकम अगर 12,10,000 है तो टैक्स कितना बनेगा, है 10,000 की कमाई बढ़ी और इधर 60,000 का टैक्स बन गया, ये क्या तुक है? तो इसकी भी क्लैरिटी आज हम करेंगे। अच्छा, एक और चीज, हाँ यहाँ मैंने लिख भी रखा है, भूल ना जाऊं। देखो, जो भी टैक्स अमाउंट आएगा ना कि आपको इतने रुपए का टैक्स सरकार को देना है, वो टैक्स फाइनल टैक्स नहीं होगा। वो टैक्स के ऊपर एक सब टैक्स लगता है। उस सब टैक्स को हिंदी में कहते हैं उपकर। कर मतलब टैक्स, और उसका उपकर, और इसको सेस भी कहते हैं। ये 4% वो अलग से लगता है। मान लो किसी का अगर टैक्स 100 रुपए आता है तो 100 रुपए का 4% 104 रुपए इसका टैक्स बनेगा। किसी का 1000 रुपए आता है तो उसमें 40 रुपए अलग से, तो 1040 रुपए टैक्स बनेगा। तो ठीक है, तो ये मैंने पहले बता दिया। और बीच में अगर मैं मिस कर जाऊं ये 4% ऐड करना, तो आप याद रखना कि कोई भी टैक्सेबल अमाउंट आएगा तो उस पर 4% ऐड होकर के सरकार आपसे लेगी। इसको 4% सेस कहते हैं, उपकर। टैक्स का मतलब कर, और टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स सब उपकर, यानी कि सेस कहते हैं उसको। ठीक, इतना क्लियर? हाँ भैया, क्या नहीं समझे? सब टैक्स। अच्छा ठीक है, चलो समझा देता हूं। यहां पर हमने लोग भी बिठा रखे हैं ताकि कोई कंसर्न हो तो ये हमसे पूछ सकें। होता क्या है, पहले आपको देखो, सरकार आपकी कमाई पर ना टैक्स लेती है, ठीक है? और टैक्स अगर बना आपकी कमाई के हिसाब से 100 रुपया, तो सरकार कहती है जो भी आपका टैक्स बना उसके ऊपर, हर टैक्स के ऊपर एक सब टैक्स लगेगा। कर के ऊपर उपकर लगेगा, वो है 4%। चाहे आपका 1000 रुपये टैक्स बने, 2000 टैक्स बने, 10,000 टैक्स बने, 4% अलग से सरकार लेगी। तो इससे बना 104 रुपये आपका फाइनल टैक्स अमाउंट होगा।
क्लियर? क्लियर दीपक? ठीक है, अब आओ भैया आगे। हाँ आऊंगा ना, वो 12,10,000 12,75,000 उस पर आऊंगा डिटेल में। वो तो बड़ा मुद्दा है भैया, पहले दिन तो सबने ही गलत बताया है। देखो एक चीज समझिएगा कि जो टैक्स चीज है ना, इसका मास्टर सिर्फ एक ही क्लास हो सकता है, सीए क्लास। सीए के अलावा टैक्स पर क्लैरिफिकेशन आपको कोई नहीं दे सकता, मतलब जेन्युइन इंफॉर्मेशन। हम भी जो आज ये सेशन कर रहे हैं ना आपके साथ, हमने ये चीज पहले अपने सीए के साथ कंसल्ट करा, डिस्कस करा कि भाई ये चीजें ऐसी है कि नहीं है। सीए ने हमको क्लियर किया, तब जाके आपको इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। कोई बड़ा से बड़ा न्यूज वाला, चैनल वाला आपको टैक्स के बारे में अगर सिखा रहा है तो उसने सबसे पहले अपने सीए से कंसल्ट करा होगा। पहले दिन क्या हुआ है, भाई साहब ने जल्दबाजी में किसी ने सीए से कंसल्ट ही नहीं करा, बना लेगा दन इंफॉर्मेशन पास करनी है। तो तो हम जो आपके साथ कर रहे हैं ये सीए से कंसल्टेशन के बाद कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद समझिएगा, एक टर्म होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपने सुना होगा कि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको सरकार ने दिया है। ये क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन, होता क्या है ये? हाँ समझो, 75,000 फॉर एवरीवन एनी स्लैब, चाहे आपकी कमाई 4 लाख हो साल की, 8 लाख हो, 20 लाख हो, सबके लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है। लेकिन सवाल यह है कि है क्या ये? देखो होता क्या है, यूसी मतलब आप देखते हो आपकी एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम अगर 5 लाख है तो आप 5 ही लाख देख रहे हो, लेकिन सरकार उसको 5 लाख नहीं देख रही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको 5 लाख नहीं देख रही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको 75,000 कम करके देख रही है, यानी कि 4,25,000 देख रही है अगर 5 लाख है तो उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। मतलब आपकी कमाई चाहे कुछ भी हो साल की, चमाई बोल दिया गया मुंह से, चमाई नहीं, कमाई कुछ भी हो साल की, उसमें 75,000 सरकार पहले कम करके देखेगी इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। आप चाहे 20 लाख कमाओ तो सरकार उसको 20 लाख नहीं देखेगी, सरकार देखेगी अच्छा भाई साहब ने 19,25,000 कमाया है, तो सारे टैक्स के कैलकुलेशन 20 लाख पर नहीं होंगे, 19,25,000 पर होंगे। आपकी कमाई अगर 10 लाख है तो 10 लाख पर टैक्स के कैलकुलेशन नहीं होंगे, 9,25,000 पर होंगे। तो ठीक है, तो अभी जो इनकम स्लैब अभी मैं आपको इधर दिखाने वाला हूं, वो सब स्लैब आपकी उस कमाई पर है जो कमाई इनकम टैक्स देख रही है, एक्चुअल कमाई नहीं। और इनकम टैक्स जो कमाई देख रही है वो कितनी है? 75,000 घटा करके, चाहे आपकी कमाई कुछ भी हो। ठीक, क्लियर है भैया? स्टैंडर्ड डिडक्शन समझ में आया? अब समझो, एक एक केसेस के साथ जरा डिटेल में समझाता हूं। सर आपकी इनकम अगर 4 लाख तक है तो कितना टैक्स बनेगा? इस स्लैब के अकॉर्डिंग सरकार ने ही बोल दिया है कि 0 से 4 लाख अगर आपकी कमाई है साल की तो आपको 0 टैक्स देना है, कुछ नहीं लगेगा। कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन 4 से 8 लाख अगर कमाई है तो 5% अभी इसका समझ में आते हैं, ठीक है। तो पहला केस तो ये बना, इसमें ज्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, आगे बढ़ता हूं। अब जरा ये समझते हैं कि किसी की कमाई अगर साल की 8 लाख रुपए है तो इस 8 लाख की कमाई पर कितना टैक्स बनता है। हम कैलकुलेट करना सीखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि हमको हमारे तो 8 लाख है ही नहीं, हमारे तो 5 लाख है, हमारे तो 4 लाख है, 3 लाख है। अरे सीख लो, आज नहीं है कल तो बढ़ेगा, है ना। तो कोई बेवकूफ ना बना जाए, इसलिए सीख लो और समझ रहेगी तो अच्छा है। 8 लाख तक की सालाना कमाई, देखो ये कमाई पर जो टैक्स लगता है ना, आप देखोगे 8 लाख की कमाई है तो मतलब मैं कौन से स्लैब में आ रहा हूं, मैं इस स्लैब में आ रहा हूं और इस स्लैब में 5% है तो 8 लाख का सीधा 5% जितना लगता है वो मेरा टैक्स अमाउंट हो गया। ऐसा नहीं होता, ये स्लैब वाइज कटेगा अमाउंट। कैसे कटेगा? सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपकी टोटल अमाउंट, आपका टोटल जो इनकम है वो है 8 लाख, ठीक है। अब इस 8 लाख को बांट दिया जाएगा। सबसे पहले ये 4 लाख तक बटेगा, मतलब आपकी सैलरी में से ये पहला 4 लाख गया इस स्लैब में। कौन से स्लैब में? इस स्लैब में। और इस स्लैब में ये 4 लाख गया तो इस पर कितना टैक्स बना? कितना बना? 0 बना। पहले में 0 है भैया, ठीक है। तो 8 लाख, अब कितने पैसे बचे? पहला स्लैब के अकॉर्डिंग तो 0 बन गया। दूसरे स्लैब में 8 लाख माइनस 4 लाख, कितने पैसे बचे बाकी 4 लाख। अच्छा, ये जो बाकी 4 लाख बचा है ये जाएगा दूसरे स्लैब में। तो दूसरे स्लैब के अकॉर्डिंग कितना पैसा है? 5%। इस 4 लाख का 5% निकालो, कितना होता है भैया? कितना होता है? 20,000 रुपया। तो सवाल यह है कि यह 8 लाख पर सरकार के नए टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग 20,000 रुपये टैक्स बन रहा है, तो क्या यह टैक्स देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? टैक्स तो बना है इसका।
सरकार ये भी कहती है साथ में, आपने जो सुना भी होगा, कि 12 लाख तक अगर किसी की सालाना कमाई है तो उसको टैक्स में छूट दी जाती है, पूरा ही छूट दिया जाता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 8 लाख 12 लाख से कम हुआ है ना, तो 8 लाख की कमाई पर भले 20,000 टैक्स बन रहा है, लेकिन कितना इसका टैक्स लगेगा? अरे लगेगा ही नहीं ना, 0 लगेगा टैक्स। ठीक है, क्योंकि सरकार ने क्या बोला है, 12 लाख तक की कमाई अगर नीचे है कोई टैक्स नहीं देना, सारी छूट ले लो। अच्छा, हमने शुरुआत में बोला था कोई भी टैक्स अमाउंट बनता है उस पर क्या लगेगा? अलग से सेस लगेगा। कितना परसेंट? 4%। अच्छा, 0 पर अगर 4% लगता भी है तो कितना पैसा बना? 0। तो सेस लगाने के बाद भी जो इसका टैक्सेबल अमाउंट आया 8 लाख कमाने वाले का, 0 आया, कुछ नहीं लगेगा इसको। ये हुआ केस 1। क्लियर है? अब आओ अगले केस पर जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा, बीच में जरा सा आरबीआई की भी बात कर लेता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। आरबीआई का एक बड़ा डिसीजन आ सकता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 5 से 7 फरवरी के बीच होगी और उसमें बहुत ज्यादा संभावना यह है कि रेपो रेट में कमी आ सकती है। रेपो रेट कट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैंक के इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकते हैं। तो आप कहोगे करना क्या है? एफडी कीजिए जल्द से जल्द, लॉक कर लीजिए अभी के रेट पे, क्योंकि इससे पहले कि उनका रेट गिर जाए। लेकिन आप कहेंगे एफडी में बड़े रिटर्न कहां मिलता है, वही 5-7% मिलता है, इससे होगा क्या? तो मैं आपको यहां कहूंगा आप अपडेटेड नहीं है भाई साहब। एफडी में कई सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, जैसे यूनिटी बैंक, जिसका इंटरेस्ट रेट है 9.5% सीनियर सिटीजन के लिए और 9% रेगुलर एफडी के लिए। और नॉर्थ ईस्ट एसएफ बैंक भी है जो 9% रेगुलर एफडी के लिए देती है। डीआईसीजीसी, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडरी है, डीआईसीजीसी इन बैंकों में 5 लाख तक की रकम को इंश्योर करता है, मतलब आपकी सेविंग्स पूरी सेफ है। और अब इन स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी कैसे करनी है, इसके लिए एक ऐप बताता हूं आपको, नाम है स्टेबल मनी। इस ऐप पर आपको 200 से ज्यादा बैंक में एफडी कंपेयर करने का मौका मिलता है और आपको इंडिया के हाईएस्ट एफडी रिटर्न देने वाले बैंक भी यहां दिख जाएंगे। और हां, आपको इन बैंकों में कोई सेविंग अकाउंट खुलवाने की जरूरत भी नहीं है। आपकी सुविधा के लिए मैंने स्टेबल मनी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप विजिट करें या स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है उसे स्कैन करके स्टेबल मनी ऐप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए वापस से मुद्दे पर। अब अगली इनकम पर हम वापस से आते हैं। एक बार 7 लाख पर भी देख लेते हैं। 8 लाख पर हो सकता है आप कहोगे भैया मिनिमम ले लिया, मैक्सिमम ले लिया, बीच की इनकम पर बताओ, तो बीच की इनकम भी ले लेते हैं। 7 लाख पर क्या आएगा? अगेन 7 लाख की इनकम पर हमको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करें? 7 लाख कौन से स्लैब में आ रहा है? ये सेकंड स्लैब में, तो सीधा 7 लाख का 5% ऐसे कर दें? नहीं करें ना, क्या करें फिर? इसको बांटेंगे, पहले स्लैब के अकॉर्डिंग बांटते हैं। तो 7 लाख का पहला 4 लाख तक निकाल लो, यानी कि पहला 4 लाख तक निकाल लिया हमने, कितना टैक्स बना? 0। बचा कितना? 7 लाख माइनस 4 लाख, 3 लाख। अच्छा, तो ये कौन से स्लैब में जाएगा? 4 से 8 वाले में, सेकंड स्लैब में जाएगा। अच्छा, 3 लाख के अकॉर्डिंग कितना टैक्स? 5%। कितना बना? 3 का 5%, कितना बना? 15,000 बना टैक्स। तो क्या 15,000 ये टैक्स देना पड़ेगा सरकार को? देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि सरकार क्या कर रही है, 12 लाख से कम के इनकम पर कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये टैक्स भी कितना बनेगा? 0। अच्छा, 0 पर सेस भी लगेगा ना, 4%, तो कितना हुआ? 0। ठीक है, ये क्लियर हुआ? पक्का? अब आओ अगले पे। सर ठीक समझा रहा हूं? ठीक है, अब आओ 12 लाख पर। 12 लाख की कमाई है या अप टू 12 लाख की कमाई है? ये जो कह रहे हैं कि 12 लाख से कमाई तक पूरा छूट है, वो कैसे जरा ही समझते हैं। अच्छा, एक सवाल यहां पे बनता है कि 12 लाख की कमाई पर छूट तो है, 12 लाख तक या 12 लाख की कमाई पर छूट तो है, कितने रुपये की छूट है? रुपया कितना है जितना छोड़ रही है सरकार? 75,000 छोड़ रही है क्या? आओ समझते हैं। अरे रटना क्यों है, समझते हैं ना सबको। देखो, अब 12 लाख की कमाई, 12 लाख कौन से स्लैब में आ रहा है? थर्ड स्लैब में 10% है, तो 12 लाख का 10% 1,20,000 टैक्स बन गया? बन गया क्या? बन गया क्या? अरे नहीं बना ना, इसको भी बांटेंगे ना स्लैब में। तो 12 लाख की कमाई पर पहले स्लैब में जाएगा 4 लाख तक। ठीक है, 4 लाख तक टैक्स कितना? 0। अगले स्लैब में जाएंगे हम 4 से 8 तक। ठीक है, कितना लगेगा? मतलब 20,000 हमने यहां पे लिख रखा है, 20,000 टैक्स बन गया। ठीक है, बाकी कितना बचा? 8 लाख तक हमने ले लिया, बाकी 4 लाख और बचा है, 12 लाख माइनस 8 लाख। ठीक है, तो बाकी 4 लाख और बचा है। इस 4 लाख पर कितने % टैक्स?
कितने परसेंट? तीसरे स्लैब में है ना हम। अब तीसरे स्लैब में आ जाएंगे। पहला स्लैब ले लिया हमने, यहां ले लिया, दूसरा स्लैब हमने यहां ले लिया, तीसरा स्लैब हम यहां लेंगे, तो 4 लाख पर कितने परसेंट? कितना हुआ रुपया? 40,000 रुपया। ठीक है सर, पहले स्लैब के अकॉर्डिंग तो 0 टैक्स, दूसरे स्लैब के अकॉर्डिंग 20,000 का टैक्स, तीसरे स्लैब के अकॉर्डिंग 40,000 का टैक्स। तो 40,000 प्लस 20,000 कितना हुआ? 60,000। तो 12 लाख की कमाई पर टैक्स कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? तो ये क्या 60,000 हमको देना है टैक्स? नहीं देना। क्यों नहीं देना? सरकार ने क्या बोला? 12 लाख तक की इनकम पर छूट। अच्छा, तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 12 लाख की कमाई पर सरकार छूट तो दे रही है, कोई टैक्स नहीं ले रही है, कितने रुपया का हमको बचत हो रहा है? कितने रुपए का बचत हो रहा है? अरे ये 60,000 का बचत हो रहा है, 20,000 प्लस 40,000। ठीक है, यहां हमने लिख भी रखा है कि 40,000 प्लस 20,000, तो आपको 60,000 रुपए की नेट बचत है। ठीक, क्लियर? अब आओ अगले पर। हाँ बताओ। सरकार 12 लाख पे छूट तो बता रही है, फिर ये स्लैब क्यों बना है? हाँ, सरकार 12 लाख पर छूट तो बता रही है, फिर ये स्लैब क्यों बनाए हैं? नहीं 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 नहीं, ये स्लैब इसलिए बनाए जाते हैं कि देखो, सिर्फ इनकम टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होती है, और इनकम टैक्स सिर्फ और सिर्फ सैलरीड, ये सैलरीड एम्प्लॉय की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय के लिए नहीं होती है, बिजनेस के लिए अलग होती है। एक ITR नहीं होता, ITR 1, ITR 2, ITR 3, कई तरह के होते हैं। और हर स्लैब में इतना ही छोड़ दिया जाए ऐसा नहीं है, हर स्लैब की लिमिट अलग अलग है, हर ITR की तरीके अलग अलग कैलकुलेशन के लिए, ताकि एक स्टैंडर्ड ये बना दिया गया है और हर ITR में अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाए। चलो इसके डिटेल में हम नहीं जाते, फिलहाल ये समझते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए स्लैब जो है सरकार ने जो दे दिया है उसको हम कैसे समझें। ठीक, हाँ ऐसा भी चल रहा था, कैसा? जो स्लैब के टैक्स है ये देना तो पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे रिडीम हो जाएगा, मतलब वापस। अच्छा ठीक है, तो पुष्पेंद्र यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कई सारे न्यूज चैनल पे ये चल रहा है कि आपको 12 लाख तक की कमाई पर छूट तो है, लेकिन वो रिडीम हो जाएगा बाद में। बेसिकली रिडीम वर्ड अलग है, समझाता हूं असल चीज है क्या। वैसे अभी समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी करता हूं। होता क्या है, अब जैसे सरकार ने बोला कि 12 लाख तक की कमाई पर छूट, कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन यहां टैक्स तो बन रहा है। सर 4 से 8 लाख की कमाई पर 20,000 तो टैक्स बन रहा है। अगर 12 लाख तक की कमाई है तो टोटल दोनों को मिला करके 60,000 टैक्स तो बन रहा है। तो यहां पर सरकार क्या कहती है, टैक्सेबल तो है, टैक्स तो बन रहा है आपका, लेकिन हम आपको रिबेट दे देते हैं, मतलब तुम मत दो टैक्स। ठीक है, तो रिबेट कहना इसको ज्यादा सही है। ठीक, क्लियर? अब आते हैं हम 13 लाख की कमाई पर। 13 लाख पर कितना बनेगा? सर 13 लाख की कमाई है, तो 13 लाख की कमाई कौन से स्लैब में आ रही है? फोर्थ स्लैब में। फोर्थ स्लैब में 15%, तो 13 लाख इंटू 15% टैक्स, ऐसा ही होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? इसको भी स्लैब में बांटेंगे। ठीक है, स्लैब में, पहले स्लैब में क्या है, कितने लाख? 4 लाख तक की इनकम 0। अगले स्लैब में 8 लाख तक। ठीक है, कितना बना टैक्स? लिखा भी है ना यहाँ पे, 20,000। ठीक है, अच्छा अगले स्लैब के अकॉर्डिंग 8 से 12 तक हम ले लेते हैं, कितना बना? 40,000 टैक्स। ठीक है, अब कितना बचा पैसा? 4 लाख ले लिया, 8 लाख ले लिया, 12 लाख ले लिया, कितना पैसा बचा? अब 1 लाख बचा है। 12 लाख तक तो हमने ले लिया, इनकम हमारी 13 लाख है ना, तो 13 लाख माइनस 12 लाख, अब 1 लाख बचा। तो इस 1 लाख का टैक्स परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम कौन से स्लैब में जाएंगे? कौन से स्लैब में जाएंगे? हाँ, क्योंकि यहां तक हमने तो ये स्लैब ले लिया, ये स्लैब ले लिया, ये स्लैब ले लिया, अब इस स्लैब में हम लेंगे। ठीक, अब इस स्लैब में क्योंकि इनकम 13 लाख है ना, तो 12 से 16 के बीच आ रही है, तो इस 1 लाख पर कितने परसेंट? 15%, ये वाला 15%। ठीक है, 15% कितने रुपया हो गया? 15,000 रुपया। सर टैक्स कितना बना ये बताओ, टैक्स कितना बना? क्या 15,000 टैक्स बना या सारे को ऐड करके बना? सारे को ऐड करके बना। कितना बना? 20,000 प्लस 40,000 कितना हुआ? 60,000। 60 प्लस 15 कितना हुआ? 75,000। मतलब 13 लाख कमाने वाला 75,000 रुपए टैक्स देगा। अब सवाल यहां पे उठता है, क्या ऐसा नहीं होता कि 12 लाख तक की कमाई को सरकार जो छूट दे रही थी उसको यहां भी छूट दे, माइनस कर दे, सिर्फ 15,000 ले ले, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। 12 लाख तक छूट है, आप उससे ज्यादा कमा रहे हो तो दो भैया, पूरा टैक्स दो। अब यहां पे कैच ये आता है कि सपोज करो कि इनकम अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, कहा गया इनकम अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, थोड़ा सा बढ़ा है 12 लाख से, 12 लाख 10,000 हो गया है,
तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा समझते हैं इसको। अगेन 12,10,000 की इनकम है, 12,10,000 की इनकम है, तो 12,10,000 की इनकम अगेन स्लैब में तोड़ेंगे इसको। पहले स्लैब के अकॉर्डिंग कितना बना, 0 टैक्स। ठीक है, दूसरे स्लैब के अकॉर्डिंग कितना बना, 20K बना। ठीक है, तीसरे स्लैब के अकॉर्डिंग 40,000 टैक्स बना। ठीक है, तो अभी तक तो 60,000 हो गया है। तो जैसा हमने 13 लाख पर समझा था, 13 लाख पर कोई रिबेट हमको मिल रहा था क्या, 12 लाख की सैलरी वाला मिल रहा था क्या, कहां मिला, कुछ नहीं मिला। सरकार ने पूरा 75 लिया, 60,000 तो छोड़ा ही नहीं। तो और सरकार के अकॉर्डिंग क्या है, 12 लाख तक नो टैक्स। लेकिन हम तो 12 लाख से ऊपर जा चुके हैं, भले ही 10,000 ऊपर गए हैं, लेकिन ऊपर गए ना। तो अब यहां सरकार छोड़ेगी क्या, रूल के अकॉर्डिंग नहीं छोड़ेगी। ठीक है, हालांकि मैं गलत बोल रहा हूं, अभी आऊंगा क्लियर करूंगा इसको, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ेगी। ठीक, तो अब बाकी जो 10,000 बचा, कितना हुआ उसका, 10,000 कौन से स्लैब में जाएगा, कौन से स्लैब में जाएगा, 15%। मतलब हमने इस स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया, इसके कर लिया, इसके कर लिया, इसके कर लिया। अब 10,000 का 15% कितना रुपया हुआ, 1,500 रुपया। ठीक है, तो टोटल टैक्स कितना बना, 20 + 40 + 1,500 कितना हुआ, कितना हुआ, 61,500। 12 लाख और 12,10,000 में कमाई का कितना डिफरेंस है, 10,000। आपकी कमाई 12 लाख से कितनी बढ़ी, 10,000। टैक्स कितना बढ़ गया, बन गया। तो इससे अच्छा कमाई कितनी होनी चाहिए, 12 लाख तक ही होनी चाहिए। ऊपर जाएंगे तो दिक्कत है ना। तो कल को अगर आपके एम्प्लॉयर ने, आपके बॉस ने ये बोला कि तुम्हारी सैलरी हम 12,10,000 कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पे हाथ जोड़ लो, नहीं मेरी सैलरी कमी रहने दो, ऐसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार देखो बेवकूफ नहीं है ना, देश चला रही है, ऐसी गलती हम और आप कर सकते हैं, सरकार नहीं कर सकती। अब हुआ क्या है, यहां पे सरकार ने एक एडिशनल रूल दिया है। वो रूल ये है, मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये देखो भैया, ये पीडीएफ दरअसल हुआ क्या था, जब बजट अनाउंसमेंट हुआ था उसके 1 घंटे बाद सभी सीए के पास ये पहुंच गया था, उनको विजिबल था। लेकिन पढ़ता कौन है, हर आदमी थोड़ी पढ़ता है। अब सीएस पढ़ रहे हैं, सीएस को इन्फॉर्मेशन है, लेकिन न्यूज़ वाले थोड़ी पढ़ रहे हैं। तभी मैंने कहा कि इस तरह के वीडियो जब भी हम करते हैं, प्रॉपर सीए के कंसल्टेशन के बाद करते हैं। असली देखो, टैक्स का अगर कोई गुरु है, नाम कोई भी लगा ले, हम टैक्स गुरु और टैक्स एक्सपर्ट, असली टैक्स एक्सपर्ट और टैक्स गुरु सीए ही है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो सीएस के कंसल्टेशन के बाद हमें यह समझ में आया कि भैया एक कॉन्सेप्ट सरकार ने दिया है, उस कॉन्सेप्ट का नाम दिया है मार्जिनल रिलीफ। क्या नाम दिया है, मार्जिनल रिलीफ। और उसके अकॉर्डिंग नीचे 15वें नंबर पे था ये, 15वें पे, हाँ 15वें पे आ गया, व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स। इसके अकॉर्डिंग आप इसको गूगल पे ढूंढ लेना, मार्जिनल पीडीएफ का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि आपकी इनकम अप टू 12,75,000, मतलब 12 लाख के बाद और 12,75,000 तक जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट बन रहा है। 12,10,000 पर कितना टैक्स बना, 61,500। इनकम कितनी ज्यादा है 12 लाख से, 10,000। ठीक है, एक तो ये हो गया, और ये वाला पार्ट दिख रहा है ना बोर्ड में, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ का रूल ये कहता है कि इन दोनों में से जो भी कम है वो आपका टैक्स बन जाएगा। इन दोनों में से कौन सा कम है, 10,000। तो इस केस में आपका टैक्स बना 10,000। अच्छा, इनकम अगर 12,25,000 है तो यहां पे रूल क्या है, अप टू 12,75,000, जो भी कम होगा दोनों में से वही आपका टैक्स बन जाएगा। जो भी कम होगा वो आपसे टैक्स ले लेगी। अब जैसे आप यहां पे देखो 12,10,000, सरकार ने पूरा समझा भी रखा है, ये पीडीएफ उन्हीं का बनाया हुआ है। 12,10,000 में टैक्स बन रहा है 61,500, लेकिन आपका असल टैक्स एक्चुअली पेएबल विद मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ के बाद जो आपका टैक्स पेएबल बनता है, जो आपको देना है, सिर्फ 10,000। ऐसे ही 12,50,000 अगर किसी की इनकम है तो वैसे तो टैक्स बन जा रहा है 67,500, लेकिन ये देना नहीं है। मार्जिनल रिलीफ के अकॉर्डिंग 12 लाख में कितना बढ़ा है, 50,000, तो आपका 50,000 टैक्स। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ के अकॉर्डिंग 12,70,000 पर वैसे टैक्स तो बनना चाहिए 70,500, लेकिन कम पार्ट है 70,000, क्योंकि 12 लाख में कितना बढ़ा है, 70,000, तभी तो 12,70,000 हुआ, तो ये 70,000 टैक्स दे देना। अब इसके बाद नॉर्मल रूल जो अभी तक हमने सीखा है,
ठीक, मार्जिनल रिलीफ इतने तक के लिए है, 12,75,000 के लिए। तो अभी तक जितने मीम बने हैं, हाँ बताओ बताओ। जो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं, हाँ तो वो भी तो लगा सकते हैं, मतलब 12,75,000। हाँ, सवाल अच्छा है। इनका सवाल ये है कि 12,10,000 की इनकम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो मिल रहा है, तो 12 लाख कितना हो गया? 85,000 रुपए। लेकिन हमने शुरुआत में एक लाइन बोली थी, क्या बोली थी? कि आपकी इनकम जो स्लैब में यहां पर है, इधर जो इनकम स्लैब में है, ये इनकम कौन सी वाली इनकम है? जो इनकम आपकी जेब में आ रही है, ये वही इनकम है क्या? नहीं। हमने शुरुआत में क्या बोला था? अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपए साल की है तो सरकार क्या देखेगी उसको? 75,000 कम करके देखेगी, 19,25,000 देखेगी। तो 75,000 तो पहले ही सरकार ने कम कर दिया है। तो जितने भी हम कैलकुलेशन ये सीख रहे हैं 19-25 पे कर रहे हैं, 20 पे नहीं कर रहे। अगर सैलरी किसी की 5 लाख है तो ये कैलकुलेशन कितने पे हो रहा है? 4-25 पे हो रहा है। ठीक, बढ़िया सवाल था। वैसे बहुत लोगों का कंफ्यूजन हुआ होगा यहाँ पे। अब आ जाओ पुष्पेंद्र, क्लियर है पक्का? अब आओ भैया आगे। क्या कह रहे, यही पूछने वाले थे? अच्छा ठीक है। 12,10,000 का हमारा केस हो गया। बहुत रील बने हैं इस पे। अब 17 लाख की इनकम पर जरा समझते हैं कि पहला 4 लाख हम यहां पे निकालते हैं। पहला 4 लाख निकाला, इस पर कितना परसेंट, कितना टैक्स बना? 0। अगला 4 लाख, मतलब ये दूसरे स्लैब में आ गए। पहले वाले में हम 8 लाख हमने लिखा था, लेकिन आप समझना कि जो भी टोटल इनकम है उसको स्लैब वाइज हम बांटते जा रहे हैं। तो 17 लाख की इनकम में से पहला 4 लाख हमने निकाला, तो पहले 4 लाख पर 0% बना। अगले 4 लाख पर कितना बना? 20,000 टैक्स। ठीक है, 5% के हिसाब से। बैलेंस बाकी का जो 4 लाख है उस पर कितना, कौन से स्लैब में गया ये? ठीक है, तो ये 40,000 टैक्स। ठीक है, कितना हो गया? 4 4 4 16, सॉरी 4 3 12, एक और 4 लाख है। तो ये 4 लाख कौन से स्लैब में जाएगा? 15%। तो 4 लाख का 15% कितना हो गया? 60,000। ठीक है, अब कितना बचा? 4 चौक 16, अब 1 लाख बैलेंस बचा। ये 1 लाख कौन से स्लैब में जाएगा? ठीक है, यहां तक तो हमने खेल ले लिया। अब इस वाले स्लैब में जाएगा। इस 1 लाख का लगेगा 20%। 20% कितना हुआ? कितना हुआ? 20,000। ठीक है, अब टोटल टैक्स कितना हो गया? 20,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000, मतलब 1,40,000 रुपए, 1.4 लाख टैक्स आपका बन गया। इस पे 4% सेस जो हम बात कर रहे थे। आप कहोगे तो बहुत टैक्स ले रही है। बहुत टैक्स नहीं ले रही है, कम हो गया है। पिछला वाला टैक्स स्लैब दिखाऊं? देखो वो भी हमने हिसाब किताब लगा रखा है। पहले इस बजट के पहले, अगर यानी कि इस साल जो आप टैक्स भरेंगे, इस साल मतलब मार्च में जो आपका हिसाब किताब का बही खाता लगेगा, वो तो पुराने वाले हिसाब के लगेगा। तो पुराने वाले हिसाब के अकॉर्डिंग अगर किसी की 17 लाख है तो उस पर देखो कितना टैक्स बनेगा। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये रहा, ये रहा, ये रहा। यहां देखो दोनों स्लैब्स लिखे हुए हैं। ये पुराना वाला स्लैब, ये नया वाला स्लैब। आप अगर 17 लाख हो तो पुराने स्लैब के अकॉर्डिंग आ रहे हो कौन से वाले में? देखो अबव 15 लाख, यहां पहले डिक्लेयर कर दिया कि 15 लाख से ऊपर कुछ भी हो, कितना? 30%। तो 15 लाख से 30% अगर आप इसी हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा? आओ कैलकुलेट कर ही लेते हैं। कर लें, वैसे बताऊं डायरेक्ट कर लेते हैं? ठीक है, कर लेते हैं। आ जाओ। तो इसको हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ना, यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे कोने में, यहाँ पे हमारे पास जगह है। ठीक है, अच्छा 17 लाख इनकम इस स्लैब के अकॉर्डिंग। पहला स्लैब कितना है इसमें? इसमें पहला स्लैब 3 लाख है। तो 3 लाख पर कितना बना? 0। कैलकुलेटर खोल लो। अगला स्लैब बना 3 लाख से 7 लाख। अच्छा, अब अगला स्लैब क्या बना? 3 लाख से 7 लाख, कितने रुपए? 4 लाख। 7 लाख माइनस 3 लाख, 7 लाख माइनस 3 लाख, कितने रुपए? 4 लाख। इस 4 लाख पर कितना टैक्स है? 4 लाख का 5% कितना हुआ? जल्दी बताओ। 20,000 हुआ। 20,000 टैक्स। अगला कितना है भैया? 7 से 10, यहां पे कितना बैलेंस हुआ? 10 माइनस 7, 3 लाख। अच्छा, पुराने वाले में एक ये गड़बड़ी हुई है, कहीं 4 लाख गैप हो रहा है, कहीं 3 लाख गैप हो रहा है। नए वाले में अच्छा है, 4-4 लाख के गैप पे है। कैलकुलेशन इजी हो गया नए वाले में, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो 10 माइनस 7 कितना हुआ? 3 लाख। इस 3 लाख पर कितने परसेंट? 10%। कितने रुपए हो गए? 30,000 रुपया। ठीक है, अगला स्लैब आ जाओ। 12 माइनस 10, यहां कितना बचा?
2 लाख, कहीं 3 बच रहा, कहीं 4 बच रहा, कहीं 2 बच रहा है। तो 12 माइनस 10, 2 लाख। इस 2 लाख पर कितने परसेंट, कितना हुआ? 2 लाख पर 15% कितना हुआ? 30,000 रुपया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ 12 से 15 वाले स्लैब में 15 माइनस 12 कितना रुपए हुआ? 3 लाख। 3 लाख पर कितना लगेगा? 3 लाख पर 20%। 3 लाख का 20% कितना हुआ? 60,000 रुपया। लिखने में अगर कुछ समझ में ना आए तो मैं बोल भी रहा हूं। 3 लाख का 20% 60,000 रुपया। ठीक है, अब अगले स्लैब में आ जाओ। 15 लाख से ऊपर जितना भी है उस पे कितना? 15 लाख से ऊपर कितना है? इनकम कितना लिया हमने? 17 लाख लिया ना। तो 17 लाख 15 लाख से ऊपर कितना है? 2 लाख। तो उस 2 लाख पे कितना परसेंट? 30% कितना हुआ 2 लाख का? अगेन 60,000 रुपया। अब कैलकुलेट करो टोटल। 20,000 प्लस 30,000 50,000, 50 30 80, 80 60, 1,40,000, 1,40 प्लस 60 2 लाख रुपए। मतलब 17 लाख पे पहले 2 लाख टैक्स और अब कितना हुआ? 1,40। 60,000 का सीधा नीचे आ गया ना भैया। तो इसलिए नया वाला बजट अच्छा है। कई लोगों ने कमेंट लिखा सर अरे ये तो मोदी का चमचा है, ये तो अरे कितने सारे हमने, जब इकॉनमी ठीक नहीं थी, जब चीज़ें खराब चल रही थी, कितने वीडियो हमने अगेंस्ट बोला है कि सरकार को ये करना चाहिए, नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। अब बजट अच्छा है तो अच्छा है, उसको खराब कैसे बोल दें? ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब हम कहाँ थे? अब आ जाओ वापस से अपने स्लाइड पर। इतना क्लियर है ना? समझा पा रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आओ। 17 लाख का हमने हिसाब लगा लिया। अब अगला क्या है? हाँ, ये बात मैं रिपीट कर देता हूं, वैसे बीच में बोला था। ये जो टैक्स स्लैब है ना, ये टैक्स स्लैब शुरू होगा, नया वाला जो टैक्स स्लैब हमने सीखा 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। मतलब आपका ये जो मार्च अभी आने वाला है अगले महीने, ये मार्च तक, पिछले मार्च से लेके पिछले अप्रैल से लेके ये मार्च तक आपने जो कमाया उसका कौन से हिसाब से कैलकुलेशन होगा? पुराने वाले से। अच्छा, 1 अप्रैल से जो अभी शुरू होगा अगले मार्च तक कौन से हिसाब से कैलकुलेशन होगा? नया वाला जो अभी हमने सीखा। अच्छा, 1 अप्रैल 2025 को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर 2026। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 साल आगे चलता है। ठीक है। अच्छा, आईटीआर फाइलिंग इसकी कब होगी? जुलाई 2026 में। नया वाला स्लैब जो होगा जुलाई 2026 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में। ठीक। अच्छा, उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स के बारे में भी जरा समझ लेते हैं। कैपिटल गेन टैक्स मतलब आपने कहीं भी इन्वेस्ट करके एसेट बनाया है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो एफडी करके हो, चाहे किसी भी तरह का आपने एसेट बनाया, उस टैक्स पर, उस एसेट पर कितना एप्रिसिएशन मिला। मतलब मान लो आपका इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख रुपए, स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले लें, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करा है और 1-2 साल बाद ये बन गया 2.5 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए बन गया, डबल हो गया आपका, मान लेते हैं। तो कितना हुआ एप्रिसिएशन? 1 लाख का कितना बन गया? 2 लाख बन गया। तो एप्रिसिएशन कितने का हुआ? 1 लाख का, क्योंकि 1 लाख का 2 लाख बना ना, 2 लाख माइनस 1 लाख। तो उस 1 लाख पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका बना है तो 12.5%, शॉर्ट टर्म अगर 1 साल के अंदर बन गया है तो 20% लगता है। ये जो कैलकुलेशन है ये इस स्लैब में इसके अकॉर्डिंग नहीं आता, इसका कैलकुलेशन अलग है। या मैंने लिखा भी है, मैं भूल नहीं जाऊं। इसको अगर डिटेल में आपको समझना है इसी तरीके से जैसा मैंने डिटेल में समझाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब मुझे नीड समझ में आएगी कि आपको ये भी समझना है। तो इसका डिटेल मैं फिर लेकर के आऊंगा। हाँ, अगली बात, एक और चीज, जरूरी बात, टेलीग्राम पर हमारे साथ जरूर कनेक्ट हो जाइए। अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक मार्केट के बारे में हम भर भर के डेली बेसिस पे अपडेट आ रहे हैं। डेली के 20-25 पोस्ट आते हैं टेलीग्राम पर, हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आते रहते हैं। तो आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम से हमारे जरूर जुड़िए। वेरीफाइड है सागर सिन्हा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखा है, वहां जरूर जुड़िए। अच्छा, इसके बाद एक और चीज बात बता देता हूं। अगर आपको किसी भी तरीके से आप कमाई करते हो, चाहे सैलरीड एम्प्लॉय हो, बिजनेस करते हो, आपको अगर चीज़ें नहीं समझ में आती, किसी तरह का कंसल्टेशन चाहिए, आपको समझना है कि किस तरीके से खर्च करें, किस तरीके से बचाएं, कि जिसके ऊपर हमारा कितना टैक्स बने, मतलब टैक्स की प्रॉपर प्लानिंग अगर आपको करनी है तो एक वेबसाइट है सैलरी सही है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये हमारे एक मित्र का ही है, तो वो बेसिकली वो ऑपरेट करते हैं। तो आपको अगर ये कंसल्टेशन चाहिए तो यहाँ नीचे फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, उनकी टीम से कॉल आ जाएगी। एक नॉमिनल फीस भी वो चार्ज करते हैं, तो उस फीस के अकॉर्डिंग आप अपना कंसल्टेशन का जो भी क्वेरी हो, जो भी समझना हो, आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको टैक्स के बारे में समझा दिया। अब आपको लगा कि इससे बेहतरीन आज तक किसी ने समझाया ही नहीं था, तो ये बात मुझे लिख के जरूर बताइएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे के
डिटेल वीडियो भी प्लान करेंगे, जो भी हमारे को समझाना है, लेकिन आपसे ये रिस्पांस मेरे को जरूर समझ चाहिए। और इसके साथ ही डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। डीमैट अकाउंट खुलवाइए, स्टॉक मार्केट आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, अभी तो मार्केट में इन्वेस्ट करने का समय भी है। और इसके साथ ही स्टेबल मनी का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही भैया, बहुत समझा दिया, देखो पसीने पसीने हो गया मैं समझाते समझाते। ठीक है, चलो भैया बंद करो अब।